आप सभी को न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वह एमसीक्यू है और यह राष्ट्रीय आंदोलन का जो उग्रवादी है युग है उसके संबंध में है, उग्रवादी नेता है उसके संबंध में है। और यह इसमें जो भी क्वेश्चन है आप इसको यदि आप सही से देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। यदि पूछा भी जाता है तो आपको अधिकांश क्वेश्चन सिर्फ जितना है एमसीक्यू करा रहे हैं उसी से रहना चाहिए आपको। तो इसमें हमको देखना है उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट अर्थात इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है वह बीपीएससी लेवल का है और इसको आप देख लेते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में, इससे आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, टीआरई है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा। आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आइएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष को नरमदलीय या उदारवादी युग होने की बात कही गई है। अर्थात किस युग को हम लोग नरमदलीय या उदारवादी युग कहते हैं? तो ऑप्शन ए आपका है 1885 से 1905, ऑप्शन बी है 1906 से 1913, ऑप्शन सी है 1919 से 1947, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप यह जान लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थात 1885 से 1905 का जो युग है वह उदारवादी युग है। उदारवादी या नरमपंथी। ऑप्शन बी है 1906 से 1913, 1906 से 1919, 1906 से 1919 का जो युग है गरम दल या उग्रवादी युग है। 1919 से 1947 यह गांधी युग है। फिर इसमें यह समझना है कि इस अवधि को 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी या नरमपंथी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस समय 1885 से 1905 का जो अवधि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में था, नरमपंथियों के हाथ में था, इसलिए उदारवादी कहते हैं। फिर आपका 1906 से 1919 के बीच का जो काल है उसको गरमपंथी या उग्रवादी युग कहते हैं, क्योंकि उस अवधि को प्रभावित किया था उग्रवादी नेताओं ने। 1919 से 1947 को गांधी युग या गांधी एरा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस काल के जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था। गांधी जी ने ही राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व किया और अपने विचारों से प्रभावित किया, इसलिए इसी को
गांधी युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन 3 उग्रवादी नेता थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है, ऑप्शन 3 है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन 4 है फिरोज शाह मेहता। तो आप ये जान लीजिए कि लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष ये उग्रवादी नेता थे। ये सिर्फ याद करके रखिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता ये उदारवादी थे, उदारवादी थे ये। तो स्वाभाविक है कि आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे और फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे। इसलिए आंसर इसमें फिरोज शाह मेहता नहीं होगा, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उग्रवादी नेता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है अंग्रेजों की नीति का विरोध करता था, ऑप्शन बी है उदारवादियों की राजनीति का विरोध करता था, ऑप्शन सी है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करता था, ऑप्शन डी है अंग्रेज उग्रवादी का समर्थन किया। तो आप यह जान लीजिए कि जो उग्रवादी नेता थे लाल, बाल, पाल और घोष अंग्रेजों का नीति का विरोध किया, उदारवादियों की राजनीति का भी आलोचना किया था, विरोध किया था। तो ए और बी ये सही है। ऑप्शन सी है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करता था, यह गलत है। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करता था, उग्रवादी नहीं। इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी है अंग्रेज उग्रवादी का समर्थन किया, यह भी गलत है। अंग्रेज उग्रवादी का कभी समर्थन नहीं किया, इसलिए सी और डी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, इन तीनों में से कौन उग्रवादियों की राजनीतिक पहचान था? पहला है ऑप्शन ए में आपका हो गया शिष्टमंडल दल भेजना, दूसरा हो गया स्मारक पत्र, तीसरा हो गया जन आंदोलन, चौथा ऑप्शन है असहयोग। तो उदारवादियों का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, राजनीतिक पहचान था कि वह अधिकार की मांग के लिए अंग्रेजों के पास शिष्टमंडल भेजते थे, अर्थात डेलीगेशन भेजते थे वो। साथ ही साथ मांग पत्र के माध्यम से भी अपनी बात को रखते थे। तो ए और 2 जो ऑप्शन है वह उदारवादियों से संबंधित है, उदारवादियों से संबंधित है, ठीक है। और जो जन आंदोलन की बात उग्रवादियों ने सबसे पहले किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, फिर उसने असहयोग की भी बात कही थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, अर्थात ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3 और 4, अर्थात ऑप्शन डी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाला लाजपत राय के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है उन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक किताब लिखा, ऑप्शन बी है यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन करते थे, ऑप्शन सी है कि उन्हें 1907 ईस्वी में गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया था, ऑप्शन डी है 1928 में लाहौर में मृत्यु हो गई। तो आप यदि जानते होंगे तो उन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक किताब लिखा था, यह आप जानते होंगे। फिर आपका क्या अन्य किताब है, यंग इंडिया है,
इंग्लैंड डेट टू इंडिया है, ये सब बुक है। ऑप्शन बी है यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन करते थे, यह भी सही है। साथ ही साथ लाला लाजपत राय वंदे मातरम है, पीपुल है, उसका भी संपादन किया। ऑप्शन सी है उन्हें 1907 ईस्वी में गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया था, अर्थात बंगाल विभाजन के विरोध में जब बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ तो बड़े पैमाने पर दमन किया गया था, यहाँ के नेताओं को दमन किया गया। तो उसी क्रम में लाला लाजपत राय को 1907 ईस्वी में गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया था। ऑप्शन डी है 1928 में लाहौर में मृत्यु हो गई। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, उस क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसी क्रम में लाठीचार्ज में वो घायल हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बी सी डी चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए है उन्होंने द आर्टिक होम टू द बेदाज नामक किताब लिखे। ऑप्शन बी है उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरू करवाए। ऑप्शन सी है 1898 ईस्वी में उन्हें 18 माह की सज़ा दी गई। ऑप्शन डी है 24 जून 1908 की 8 वर्ष की सज़ा दी गई थी। और इसमें सही क्या है, तो उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था मांडले जिले में, द आर्टिक होम टू द बेदाज नामक किताब भी लिखा। साथ ही साथ उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव महाराष्ट्र में शुरू करवाया, 1895 में शिवाजी महोत्सव। ऑप्शन सी है 1898 ईस्वी में उन्हें 18 माह की सजा दी गई, अर्थात जब रैंड और एस्ट की हत्या 1897 में होती है तो उन्होंने इसकी तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल की जो हत्या की जाती है उससे तुलना किए थे। इसके कारण 1898 ईस्वी में उन्हें 18 माह की सजा दी जाती है। ऑप्शन डी है 24 जून 1908 को 8 वर्ष की सज़ा दी गई। 8 वर्ष की सज़ा नहीं दी गई थी बल्कि 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर से देखते हैं, अरविंद घोष के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए है उन्होंने द लाइफ डिवाइन नामक किताब लिखे थे। ऑप्शन बी है उन्होंने द न्यू लैम्प फॉर द वर्ल्ड नामक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन सी है उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति दिया था। ऑप्शन डी है कि वे अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। वो लाइफ डिवाइन भी किताब लिखे थे, द न्यू लैम्प फॉर द वर्ल्ड नामक पत्रिका का संपादन किया था, और उग्रवादियों को निष्क्रिय प्रतिरोध की जो रणनीति दिया था वो अरविंद घोष ने ही दिया था। ऑप्शन डी, और वे अलीपुर षड्यंत्र अर्थात 1908 में वो गिरफ्तार भी हुए थे, इससे संबंधित है, इसलिए ए बी सी डी चारों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन उग्रवादी नेता वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित है। ऑप्शन ए है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, डी है बिपिन चंद्र पाल। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैलेंटाइन सिरोल किस किताब को लिखा था। ऑप्शन ए है द लाइफ डिवाइन, ऑप्शन सी है गीता रहस्य, ऑप्शन बी है इंडियन अनरेस्ट,
ऑप्शन डी है अनहैप्पी इंडिया। तो आप जानते हैं द लाइफ डिवाइन किताब के लेखक अरबिंदो घोष है, अरबिंदो घोष। गीता रहस्य मांडले जेल में तिलक जी ने लिखे थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। तो स्वाभाविक है इसका आंसर हो जाएगा बी इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट नामक किताब वैलेंटाइन सिरोल ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस उग्रवादी नेता को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति के जन्मदाता कहा था? ऑप्शन ए है अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह भी आप जानते होइएगा, इसका सीधे आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन उग्रवादी नेता पांडिचेरी में औरविले आश्रम की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन CR दास के प्रयास से यह बच निकले। उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी में औरविले आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं रहने लगते हैं, अर्थात राजनीति से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, सम्मिलित करना है कि अरबिंदो घोष, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। अरबिंदो घोष आपका निष्क्रिय प्रतिरोध से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन 1 और 2 में 2 आपका है। फिर आपका तिलक का नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात 2 और 3, 1 और 2 में भी है। लाला लाजपत राय साधन विरोध का, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया लिखा था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, अर्थात अरबिंदो घोष निष्क्रिय प्रतिरोध से संबंधित है, तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार से संबंधित है, लाला लाजपत राय साधन विरोध से, और बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1908 में जब 6 वर्ष की सजा हुई थी तो उससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पुणे, सी है मांडले अर्थात बर्मा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडले जेल में 6 वर्ष रखा गया था। 1914 में फिर वो लौटे थे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस उग्रवादी नेता ने राजनीतिक संन्यास लिया था? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो स्वाभाविक है कैंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने ही राजनीति से संन्यास लिया था और पांडिचेरी में औरविले आश्रम की स्थापना किया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन से संबंधित है, उग्रवादी नेता अंग्रेजों का समर्थन करता था। कारक में है लाल बाल पाल उग्रवादी नेता थे। ऑप्शन ए है ये सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 है ये सही है, आर गलत है। ऑप्शन 4 है एक गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा ये गलत है, अर्थात उग्रवादी नेता अंग्रेजों का समर्थन नहीं करता था। यहाँ लिखा हुआ है उग्रवादी नेता अंग्रेजों का समर्थन करता था, इसलिए यह कथन गलत है। और लाल बाल पाल उग्रवादी नेता थे, यह सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो
एक्सट्रीमिस्ट है, उग्रवादी है, उससे संबंधित हम लोग MCQ देखें। और इसको आप देखिए, इस वीडियो को, आपको इससे अधिक से अधिक लाभ होगा। जो 72 देने जा रहे हैं या TRE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, एक नया पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।